मेरा नाम है प्रियंका, आप देख रहे हैं सिंपल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्या एक कॉलेज की डिग्री काफ़ी है। और इस चीज़ को, इस प्रश्न को आज हम चाणक्य नीति के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि किसी एक बच्चे को किसी एंट्रेंस को क्रैक करना है और इसीलिए वो अपनी ग्रेजुएशन करना चाहता है या करना चाहती है, whoever whatever it is, राइट। तो अब वो सोच रहा है क्या एक डिग्री कर लेंगे और 1 महीना पहले हम थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेंगे, तो क्या वो काफ़ी होगा उस एंट्रेंस के लिए। या फिर किसी को कोई जॉब चाहिए और वो कह रहा है एक डिग्री काफ़ी रहेगी, मुझे ये वाली जॉब मिल जाएगी। तो तुम खुद सोचो कि तुम्हारे जैसे कितने और बच्चे होंगे जिन्होंने वो सेम डिग्री करी होगी, कितने और बच्चे होंगे जिनकी रैंक, जिनके मार्क्स तुमसे ज़्यादा आएंगे और तुम्हें वो जॉब मिलेगी, तुम वो एंट्रेंस पास कर पाओगे। ये चीज़ इस बात पे डिपेंड करती है कि तुमने कितनी मेहनत करी है बाकियों के कंपैरिजन में। ये इस बात पे डिपेंड करती है तुम्हारी जीत कि तुमने कितनी प्रिपरेशन करी है, कितनी पढ़ाई करी है, कितना टाइम तुमने अपना लगाया है उस गोल को अचीव करने के लिए जो तुम करना चाहते हो। चाणक्य ने ये कहा था कि विजय के लिए, जीत के लिए मात्र जीतने की इच्छा पर्याप्त नहीं है। विजय के लिए, जीत के लिए, अपने गोल को, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जीतने की इच्छा से ज़्यादा जीतने के लिए, विजय के लिए, गोल के लिए की गई तैयारी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तुम कितनी चीज़ें कर रहे हो सकता है तुम कोई स्किल सेट ऐड करो अपने करंट स्किल सेट में, जिससे तुम्हारा पोर्टफोलियो और अच्छा बन पाए, जिससे तुम्हें जॉब मिलने के चांसेस बाकियों से ज़्यादा बढ़ पाएँ। हो सकता है तुम 1 बुक से ज़्यादा 2 या 3 बुक से पढ़ो, जिससे इस बात के चांसेस बढ़ पाएँ कि तुम्हारा एंट्रेंस क्लियर हो पाएगा और तुम्हारी रैंक बाकियों से अच्छी आ पाएगी। देखो, विजय तो हर कोई होना चाहता है, जीतना तो हर कोई चाहता है। कौन चाहता है कि वो हार जाए, वो कुछ ना बन पाए। हर कोई चाहता है कि वो जीते, वो कुछ बन जाए, वो कुछ करके दिखाए अपनी लाइफ के साथ, कुछ यूजफुल। हर कोई अपने लिए अच्छा ही चाहता है, पर हर कोई उस जीत के लिए, उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए समुचित तैयारी नहीं करता। हर कोई उतनी पढ़ाई नहीं करता। सब बस बेसिक चीज़ें ही कर रहे होते हैं कि हाँ यार, एक डिग्री काफ़ी है, अब जाके हम जॉब के लिए अप्लाई कर देंगे। तो अगर सारे बच्चे बस एक ही डिग्री कर रहे हैं तो तुम में बाकियों से ज़्यादा क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंट है। तुम्हें कुछ तो डिफरेंस लाना पड़ेगा, कुछ तो हटके बनना पड़ेगा, जिससे तुम्हें जॉब मिलने के चांसेस बढ़ पाए। हो सकता है तुम अपनी लैंग्वेज पे काम करो, बोलने के तरीके पे काम करो, तुम इंग्लिश सीख लो या फिर कुछ और नया स्किल सेट ऐड कर लो। सभी को पता होता है बच्चे एंट्रेंस के लिए एक जैसी बुक से पढ़ते हैं, हो सकता है तुम 1-2 एडिशनल बुक्स खरीद लो, पर तैयारी जीतने के लिए तुम्हें बाकियों से ज़्यादा करनी पड़ेगी अगर तुम्हें अपने गोल को, अपने लक्ष्य को अचीव करना है तो। और होगा क्या, जब तुम अपने स्किल सेट पे भी काम करोगे, हो सकता है तुम अपने बोलने के तरीके पे काम कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। क्योंकि जीतने के लिए की गई तैयारी जो होती है, जब तुम एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाओगे उस तैयारी में, और चीज़ें जो बेसिक तैयारी लोग कर रहे हैं उससे ज़्यादा तैयारी तुम करोगे, तब तुम्हारी इच्छा शक्ति और दृढ़ हो जाएगी, तब तुम्हारी मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी, नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी, ताकि तुम अपने गोल, अपने लक्ष्य को अचीव कर पाओ। अब काफ़ी बच्चे ऐसे करते हैं कि कहते हैं हम एंट्रेंस के टाइम ही पढ़ लेंगे। एंट्रेंस के टाइम तुम नहीं पढ़ सकते। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एंट्रेंस को तुम युद्ध की तरह समझो, क्योंकि चाणक्य ने युद्ध का एग्जाम्पल दिया था, तो उसको रिलेट करते हैं। बैटलफील्ड की तरह समझो। उन्होंने कहा था कि एक बार अगर युद्ध का आरंभ हो गया, दैट इज एक बार, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो काफ़ी सारे एंट्रेंस में अप्लाई करते हैं, वो कहते हैं हम ये सारे एंट्रेंस देंगे। ठीक है, अच्छी बात है, तुम ट्राई कर रहे हो सभी एंट्रेंस में दो। तो उसी चीज़ को बैटलफील्ड के साथ रिलेट करते हुए, युद्ध के साथ रिलेट करते हुए, कि एक बार अगर युद्ध आरंभ हो गया तो जीतने के लिए तैयारियों का समय बीत जाता है। जैसे ही तुम्हारे एंट्रेंस शुरू होंगे उनमें 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 दिन का गैप होगा, इससे ज़्यादा गैप नहीं होने वाला। उस टाइम पूरा सिलेबस कंप्लीट करना इज लगभग इम्पॉसिबल, इज नॉट प्रैक्टिकल। तो उस टाइम अगर तुम ख्याली पुलाव बना रहे हो कि हाँ ये सब हो जाएगा उन्हीं 3 दिन में, जो बच्चों ने साल भर पढ़ाई करी है वो हम 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, तो अगर तुम ऐसी बात सोच रहे हो कि कर लेंगे 2 या 3 दिन में पढ़ाई कर लेंगे सारी एंट्रेंस की, तो ये बात तो ऐसी है, तुम खुद साफ अपने आप से झूठ बोल रहे हो। चलते युद्ध में तुम युद्ध करोगे या फिर युद्ध के लिए तैयारियां, हो सकता है तुम्हारे 2 एंट्रेंस के बीच में 1 दिन का भी गैप ना हो, तो क्या तुम उस चलते युद्ध में, अपने चलते हुए एंट्रेंस एग्जाम में, नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ाई कर पाओगे। उस टाइम तो तुम वही एंट्रेंस एग्जाम दे रहे होगे ना 3 आवर्स का, और वापस आके तुम थक जाओगे, थोड़ी देर सोओगे, खाओ पियोगे, नहाओगे, उसमें भी टाइम लगेगा, बहुत कम टाइम बच जाएगा नेक्स्ट एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए। देखो, युद्ध जो होता है ना, जो बैटलफील्ड होती है, वो युद्ध के लिए की गई तैयारियों का अंतिम चरण मात्र होता है। और उसका निर्णय कैसे होता है कि कौन जीतेगा, कि कौन उस एंट्रेंस में टॉप करेगा,
किसकी रैंक सबसे ज़्यादा आएगी, उसका निर्णय उस युद्ध के लिए, उस एंट्रेंस के लिए की गई तैयारियों द्वारा ही निर्धारित होता है। इस चीज़ के द्वारा निर्धारित होता है कि किसने कितनी मेहनत करी, किसने कितने एफर्ट्स लगाए, किसने अपनी जान लगा दी उस एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए, किसने अपना 100% डिनोट किया और किसने अपना 200% डिनोट किया उस एंट्रेंस में टॉप करने के लिए। तो अगर तुम्हें सही में जीतना है तो जीतने के लिए सिर्फ जीतने की इच्छा आवश्यक नहीं है, उसके लिए की गई तैयारियां भी बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। तो अगर तुम जीतने के लिए एक बार तैयारियां ढंग से कर लो, बहुत बेस्ट प्रिपरेशन कर लो, तो विजय, जीत तुम्हारी निश्चित होगी और कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा अगर तुम बाकियों से हटके अपनी तैयारियां बहुत अच्छे तरीके से कर लो। तो अगर सिर्फ तुम एक डिग्री पे डिपेंडेंट ना हो कि अपने स्किल सेट पे, अपनी करंट नॉलेज पे काम करो, तो डेफिनेटली तुम बाकियों से अलग हटके शाइन करोगे और तुम्हें ज़्यादा चीज़ें समझ भी आएंगी बेहतर तरीके से और तुम ज़्यादा काबिल बन जाओगे उस एंट्रेंस को या उस जॉब प्रोफाइल को क्रैक करने के लिए, उस लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए जो तुम देखना चाहते हो। तो अगर सीधा सीधा सवाल पूछा जाए कि एक डिग्री काफ़ी है क्या? नहीं, एक डिग्री काफ़ी नहीं है। तुम्हें खुद पे भी काम करना पड़ेगा, खुद की स्किल्स पे भी काम करना पड़ेगा, खुद को इतना काबिल बनाना पड़ेगा कि तुमसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन और कोई हो ही ना उस जॉब प्रोफाइल के लिए, और वो लोग तुम्हें लेने पे मजबूर हो जाएं क्योंकि और किसी की नॉलेज इतनी बेटर हो ही ना, और तुम्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, तो डेफिनेटली कंपनी खुद तुम्हें हायर करना चाहेगी और तुम्हारा पैकेज भी उतना ही बड़ा होगा अकॉर्डिंगली। और अगर एंट्रेंस की बात करें तो डेफिनेटली एंट्रेंस में भी जितनी ज़्यादा तुम तैयारी करोगे, अगर तुम ग्रेजुएट भी हो तो डेफिनेटली तुम्हारी उस ग्रेजुएशन की नॉलेज तो काम आएगी ही, पर सिर्फ उस ग्रेजुएशन की नॉलेज पे ही डिपेंडेंट मत रहो, बुक्स और भी खरीदो ताकि तुम्हें और ज़्यादा हेल्प हो सके उस एंट्रेंस को क्रैक करने में, ताकि तुम्हारी नॉलेज, करंट नॉलेज थोड़ी और ज़्यादा बढ़ पाए, ताकि तुम्हारा उस फाइनल कट ऑफ की लिस्ट में नाम आ पाए। ठीक है, तो मेहनत कर रहे हो ना, तो बस थोड़ी मेहनत मत करो, अपना 100% दो हर काम को, बेस्ट तरीके से हर चीज़ को अटेम्प्ट करो, चाहे वो चीज़ छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। हर एग्जाम में अपना बेस्ट दो, बेस्ट तरीके से मेहनत करो, बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन करो, जान लगा दो हर एग्जाम में, और फिर देखो तुम्हारी जीत कैसे निश्चित होती है। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।